सच तो सामने आ गई। क्यों? क्योंकि आज ही अपर्णा यादव अपने बच्चों के साथ अस्थियां विसर्जन करने हरिद्वार गई थी। ठीक है, तो हाँ अभी थोड़ा दुख का है, तो वही चीज है ना कि दुख कुछ समय तक रहता है, ठीक है, घर में, लेकिन कुछ समय के बाद जब लोग संभलते हैं, उस दुख से बाहर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज की सच्चाई तो बाहर आनी है। और जैसा मैंने पहले ही कहा था कि जो जांच का विषय है वो तो बनेगा ही, और पहली चीज तो जांच का विषय ये भी बनेगी। भाई जब एक परिवार में सब राजनीति में है, तो एक भाई ने एकदम क्यों मंच से दूरी बना ली? जब तक हमारे मुलायम सिंह जी जीवित थे, तब तक प्रतीक यादव जो है वो मंचों पे भी साझा किए गए, कई जगह मंचों पे बैठे भी, भाषणबाजी भी हुई, कई जगह उन्होंने भाषण भी दिया, लेकिन उनकी मौत के बाद सीधे उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली। तो काहे बना ली? एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था प्रतीक यादव से कि आप राजनीति में क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने क्या कहा था, मेरा शरीर और मेरी जिम ही है काफी, ठीक है, मैं उसी के साथ रहूंगा, तो उन्होंने ये बोल दिया। तो भाई जब अखिलेश यादव ने पहले ही बोला कि जांच का विषय है मेरे भाई की मौत, और अखिलेश यादव देखा नहीं किस तरीके से और डिंपल यादव फूट फूट के रोने लगे थे देखते ही, तो वही चीज है ना, अपर्णा यादव अगर इस मामले में चुप रहे तो कहीं ना कहीं यही बात है कि एक महिला है, भाई आपके पति की मौत हुई है तो आपको ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए, और आपको लगना चाहिए कि सच्चाई बाहर आनी चाहिए, क्योंकि आपकी 2 बेटियां, और सबसे बड़ी बात इसमें ये बीच में ये आ गई कि भाई प्रॉपर्टी जो भी है प्रतीक यादव की, वो पहले बेटियों के नाम पे है, अपर्णा यादव के नाम पे कुछ नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तो जांच का विषय तो है ना कहीं अब अपर्णा यादव भी सोच रही होंगे, भाई मैं तो पत्नी थी, मेरे नाम पे क्यों नहीं कुछ किया? प्रॉपर्टी को लेकर भी, संपत्ति को लेकर कुछ लफड़ा फंसेगा क्या? ऐसा लफड़ा तो चला रहे हैं, लफड़ा तो फंसना है। क्यों? क्योंकि प्रतीक यादव के पास देखा नहीं कितनी लग्जरी गाड़ियां थी, एक फरारी थी जो लेकर वो लखनऊ में कई बार उनको देखा गया था घूमते घामते, एक बार तो मैंने खुद देखा था घूमते हुए, जो उनकी ब्लू कलर की फरारी थी उसके साथ। हाँ तो हाँ, उनकी मौत से पहले प्रतीक यादव ने देखिए सबसे बड़ा डिसीजन ले लिया, उनको पता था कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है उनके वो अकेले पड़ जाएंगे। ठीक है, तो प्रतीक यादव ने पहले अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो अपनी दोनों लड़कियों के नाम पे कर दी। ठीक है, अब अपर्णा यादव को अपना देखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जांच का विषय तो है। क्यों? क्योंकि यादव को किसी चीज की कमी थोड़ी है, बीजेपी की नेता है, सीएम योगी चीज की कमी नहीं है, तभी अपर्णा यादव कह रही कि जो लोग मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, जो लोग मेरी दुख की घड़ी में मेरे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन लोगों से और गैर गुजरा कोई है ही नहीं। अपर्णा यादव ने, आप लोग लाशों पे राजनीति करवाने वाला काम कर रहे हैं, यही तो कह रहे हैं लोग। भाई अगर सच्चाई सामने क्यों नहीं आनी चाहिए? अगर किसी की मौत हुई है, सबसे बड़ा दुख क्या होता है पता है? बच्चों के लिए अपने पिता का चला जाना, ये सबसे बड़ा दुख होता है बच्चों के लिए, कि एक बच्चे के सर से उसके पिता का साया हट गया, और उस पिता को किस तरीके से मारा गया, मौत हुई या फिर खुद से मौत हुई, तो वो तो पता चलना चाहिए ना कि मरे आखिर कैसे हैं, डेथ आखिर हुई क्यों है। भाई के जाने का अखिलेश यादव को दुख है, आपको लगता है? अखिलेश यादव को तो दुख है, अखिलेश यादव देखा नहीं किस तरीके से रो दिए, उन्होंने अंतिम संस्कार किया, अपने बाल मुड़वाए, और तब भी आप पूछ रहे कि दुख है या नहीं है? खानगी नहीं दिया उन्होंने अखिलेश यादव। मुख्य हमारे हिंदू धर्म में और हमारे यूपी साइड में अगर आप जाएंगे और आपके अगर 4 भाई भी हैं, तो चारों बाल जो है वो सर मुड़वाते हैं। मोदी जी की तरह थोड़ी ना कि माँ की मौत हुई तो बाल मुड़वाए नहीं। ठीक है, तो वही चीज है ना, हमारे यूपी धर्म में, हमारे यूपी साइड में ऐसा है कि अगर बच्चा, अगर उनका कोई लड़का होता तो लड़का मुख अग्नि देता और अपने बाल मुड़वाता, अगर लड़का नहीं है तो भाई या फिर पिता में से कोई मुख अग्नि देता है और वो बाल मुड़वाता है, और उसके साथ जो भी अगर चाहता है ना उस जगह बाल मुड़वाना, वो बाल मुड़वाता है। ठीक है, हमारे यूपी में ये है। नहीं, अभी अपर्णा को सहारा देने की जरूरत है, तो बजाबता लोग संपत्ति की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच कराने की बात कर रहे हैं कि ये हत्या है, ये इसे, तो ये बेफिजूल की सवाल पे तो ठीक है नाराज हो रही है, वो गलत क्या हो रही है? नहीं, जांच तो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सच्चाई तो बाहर आनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के सर से पिता का साया उठ जाना बहुत बड़ी चीज है, तो अगर पिता की मौत किस चीज से हुई है, कैसे हुई है, वो पता होना चाहिए ना। और जांच का विषय तो ये भी है, क्योंकि 2-3 महीने पहले इन्हीं ने तो पोस्ट किया था ना, प्रतीक यादव ने। ठीक है, क्या क्या पोस्ट किए थे कि ये मेरा परिवार बर्बाद कर देगी, ये मुझे चैन से रहने नहीं देती, फिर प्रतीक यादव को धमकियां मिल रही थी करोड़ रुपए की। ठीक है, और उनको पॉक्सो एक्ट लगाने का बोला जा रहा था। तो रंगदारी की वजह से ये कांड हुआ है? वो तो हुआ है, रंगदारी भी हो सकती है, अब सच्चाई तो तभी बाहर आएगी ना जब सीबीआई जांच बैठेगी और जब कार्रवाई होगी। और देखा नहीं डॉक्टरों ने सैंपल रखा है, क्यों? क्योंकि डॉक्टरों को पता है कि जांच होगी इस मामले में। पोस्टमार्टम तो रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि भाई चोटें आई कैसे, पहले ये बताइए शरीर पर। अगर कोई जिम करता है उसके शरीर पे चोटें नहीं होती, उसके शरीर पे केवल जो वेट उठाने का जो निशान होते हैं ना, वो बॉडी पे बनते हैं, जैसे 6 पैक वगैरह। तो उनके शरीर पे वो सबको पता है कि वो जिम ट्रेनर है, बॉडी बिल्डर है। ठीक है, तो वो उनकी मौत ऐसे तो हो नहीं सकती। और वहीं साथ ही साथ रिपोर्ट में आया कि कुछ दिन 3 दिन पहले ही उनको एक हार्ट अटैक आया, उससे पहले एक माइनर हार्ट अटैक आया। ठीक है, उससे 3 दिन पहले जब एक हार्ट अटैक आया तो अपर्णा यादव आई थी, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मतलब मैं तो अपर्णा यादव को कहूँ, भाई तुम्हारे पति को हार्ट अटैक आया था 3 दिन पहले, आप कैसे चली गई फिर उनको अकेला छोड़ के? तो राजनीतिक काम तो होते ही है ना प्रियंका जी, तो जाएंगे।
राजनीतिक काम होते मतलब हैं। अपर्णा यादव के लिए राजनीति ज्यादा जरूरी है, अपना पति जरूरी नहीं है। मतलब पति जरूरी नहीं है, राजनीति जरूरी है इनके लिए। तो वही चीज है ना, सच्चाई तो बाहर आनी चाहिए, क्योंकि इनके अभी कुछ महीने पहले चैट भी वायरल हुए थे। अपर्णा यादव ने खुद बोला था ना, पहले तो चुप्पी साध ली, फिर उसके बाद तुरंत चली गई। आप बखूबी इस तकलीफ को समझती है ना, मियाँ बीवी में तो होता ही है आनन बानन, थोड़ी मोड़ी लड़ाइयाँ तो मियाँ बीवी में होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता कि हम सोशल मीडिया पे ही डाल दें तो कि फिर ये मेरा माफी घर बर्बाद कर देगी, कि ऐसा कर देगी। इतना नहीं होता। होता है, हर पति पत्नी में होता है। कमरे के अंदर क्या होता है वो कमरे की बात होती है, या लड़ाई झगड़ा क्या होता है वो केवल आपसी परिवार में ही रहता है, ना कि सोशल मीडिया पे पूरी जनता को बताने के लिए होता है। आपकी वीडियो को लोगों ने देखा तो ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव, डिम्पल भाभी या जो भी समाजवादी पार्टी के लोग हाँ। ये लोग नाटक कर रहे हैं, दरअसल भाई का बदला नहीं ले रहे हैं, हम्म। उस पर राजनीति कर रहे हैं। भाई इसमें कौन सी राजनीति होगी, ये बता दीजिए। कौन भाई नहीं चाहेगा कि मेरा भाई कैसे मरा है भरी जवानी में? अभी बूढ़े तो हुए नहीं है, ठीक है, अभी तो 35 साल ही एज है, अभी तो जवानी कहेंगे ना, क्योंकि हमारे मोदी जी अगर 75 साल के वो अगर जवान है तो ये तो बहुत, तो ये तो बिल्कुल यंग युवा पीढ़ी के हुए। तो आप कह युवा, रही हैं हाँ, कि अपर्णा जी को शिकायत दर्ज करानी चाहिए, तो अखिलेश यादव भाई हैं, धर्मेंद्र जी भी उनके बड़े भाई हैं, तो अखिलेश यादव ने कह नहीं दिया। अखिलेश यादव ने सबसे पहले कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने जब पोस्टमार्टम हुआ था तब अखिलेश यादव ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आनी चाहिए सबके, कि क्या हुआ क्या नहीं। वहीं पहले जब रिपोर्ट आ रही थी तब क्या कहा था कि भाई इनको कोई तरल पदार्थ है रिपोर्ट में, फिर उसके बाद खून के थक्के दिखाए, फिर चोटें लगी। ये इशारा किस तरफ है? मैडम सीएम योगी जी सीएम है वहाँ के, अब वो अपर्णा और अपर्णा यादव उन्हीं की रिश्तेदार है। योगी जी बताने के लिए किसी रंगदार का हिम्मत है कि उस पर अटैक कर जाएगा, ये भाई नेचुरल डेथ है, इसलिए तो वो चुप है। वो लोग अखिलेश यादव भी ना विपक्ष के नेता रहे हैं यूपी में, ठीक है, और योगी जी के ना टक्कर में खड़े होते हैं हमेशा यूपी में, ठीक है। तो योगी जी आपको इतना होना चाहिए, आपके अपर्णा यादव जरूर रिश्तेदार है, और उसके लिहाज से डिम्पल यादव भी योगी जी की रिश्तेदार है, ठीक है। ये भी मैं आपकी मानसिक दुरुस्ती के लिए बता दूं कि डिम्पल यादव भी जो है वो योगी आदित्यनाथ की रिश्तेदार है। तो हाँ, जो प्रतीक यादव की मौत हुई उसकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए, और मैं तो ये कहूंगी सभी सपा कार्यकर्ताओं को एक साथ जुट होकर कराना चाहिए जांच, जिससे कि उनकी मौत किस तरीके से हुई वो सबको पता चलना चाहिए। आखिरी सवाल, क्या यूपी में चुनाव है जल्दी विधानसभा के, क्या उसको एक एंगल से देखा जाना चाहिए? लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी बीजेपी से अपर्णा जी है, इस वजह से भी लोग इसको इतना तूल दे रहे हैं। देखिए, तूल तो तब भी नहीं दिया था अखिलेश यादव ने जब मुलायम सिंह की डेथ हुई थी, वो तो चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले ही हुई थी, तब तूल उस बात को नहीं दिया था, क्योंकि चुनाव से बिल्कुल अलग है, ठीक है। और अब तो उनके भाई की मौत हुई, अभी तो चुनाव में बहुत टाइम है, 27 में चुनाव है भाई, 27 लास्ट तक, तो अभी बहुत टाइम है, ठीक है। और अभी मौत हुई है, अभी क्या किस लिए हुई है वो सच्चाई तो बाहर आनी चाहिए ना। कौन जिम्मेदार है इसका, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? मुझे तो यही लगता है कि जिस तरीके से धमकियां मिल रही थी उनको, करोड़ों रुपए की धमकी मिल रही थी, पॉक्सो एक्ट लगाने की बात की जा रही थी, और कहीं ना कहीं इस मामले में अपर्णा यादव पे भी कहीं ना कहीं जांच तो होगी, क्योंकि जो कुछ महीने पहले उनकी जो चैट वायरल हुई तो उसकी क्या सच्चाई है, क्या सच में अपर्णा यादव परिवार बर्बाद करना चाहती है। और दूसरा एंगल इसमें यह भी आ जाता है, क्योंकि देखिए अपर्णा यादव पति हैं, पति से तो कहेंगी कि आप बीजेपी में आ जाइए, अखिलेश यादव के सामने ही खड़े हो जाइए, तो कहीं ना कहीं ये चीज से तो है, और ये सब चीजें सामने आएंगी। और मैं तो ये कहूंगी भाई सच्चाई सामने आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात की मौत हुई किस तरीके से वो बाहर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया।